हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाए हैं हिस्ट्री का, उसी का दोस्तों ये नोट्स है। ठीक है, तो हम लोग चलिएगा देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, इसका दोस्तों आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ पर जुड़ जाइए और वहाँ से अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। हम अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो प्रमुख धर्म। इससे पहले आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर सब देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उसका बना दूंगा, वहाँ पे आप सब वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री से पहले स्टार्ट किए हैं। हिस्ट्री कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रमुख धर्म। ठीक है, आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक मोंगली पुत्तिस गोसार थे। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवन संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा, नागार्जुन या बराबर पहाड़ी के गुफा, सुदामा गुफा और दशरथ गुफा दान में दिया था। ठीक है, कौन दिया था? तो अशोक के संप्रदाय के भक्तों में बहुत से गुफा, नागार्जुन या बराबरी पहाड़ी में गुफा, सुदामा गुफा, दशरथ गुफा को दान दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म हो जाएगा, इसके संस्थापक हो जाएगा वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्त पर दिया गया। भगवान संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में थे। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी के समकालीन थे। आगे देखते हैं, इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती है। इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। इसका निवास स्थान मथुरा में है। आगे देखते हैं, इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है, परंतु मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में बताया गया है कि मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। इन्होंने इंडिया में लिखा है कि सूरसैन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज कृष्ण के उपासक थे। हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण था। ठीक, आगे देखते हैं, शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस आया था और वह भगवान धर्म अपना लिया। हेलियोडोटस भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा वेशनगर में स्तंभ लेख का निर्माण कराया, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख कहा गया है। इस स्तंभ लेख पर उसने ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखवाया। ठीक है, आगे देखते हैं, इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंकिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। भगवान धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। भगवत गीता के रचयिता वेद व्यास हैं। भगवत गीता के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हैं। ठीक है, भगवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्वपूर्ण दिया गया है। भगवत गीता का मुख्य शिक्षा निष्ठा है। कर्म योग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो को बताया गया है। कृष्ण के समर्थन को भागवत कहा जाता है। कृष्ण के समर्थक को भागवत कहा जाता है। पंचरात व्यूहवाद एवं चतुर्थ व्यूह सिद्धांत भागवत धर्म से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, सौ धर्म। शिव को मानने वाले को सौ धर्म कहा जाता है और उसके उपासक 100 कहा जाता था। ठीक, इसमें भगवान शिव की उपासक की जाती थी। शिवलिंग तथा पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला है, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। शिवलिंग को पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिलता है। 100 धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक हैं। ठीक है, 100 धर्म को मानने वाला लोकप्रिय वंश पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश तथा चालुक्य वंश थे। गुप्त काल में 100 धर्म अपने
चरमोत्कर्ष थे। ठीक है, 100 धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन से परिकल्पना की गई है। नयनारों ने पल्लव काल में 100 धर्म का प्रचार किया था। 100 सिद्धांत के 4 पद हैं, विद्या, योग, कर्म और चर्चा। 100 सिद्धांत के 3 पदार्थ हैं, पशु, पास और पति। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्रीकांताचार्य थे। 100 धर्म का प्रमाण। प्रारंभिक प्रमाण हड़प्पा संस्कृति। ऋग्वेद में शिव को रुद्र शिव कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशु एवं भूतपति कहा है। ठीक है, मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है। ठीक है, तैत्तरीय अरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती को पद्मा, उमा, गौरी एवं भैरवी कहा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नाम से शिव का उल्लेख करते हुए भगवान के शिव पूजा का विवरण दिया है। वामन पुराण के अनुसार 100 धर्म को मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पशुपतिक ये 100 धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। इन्हें पंचाथी भी कहते हैं। पशुपतिक संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। इसमें शिव के 18 अवतार का वर्णन मिलता है। लकुलिश को शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सौदातिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, कपालिक ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये मदिरा पान करते हैं। अस्थि से भस्म को पूरा शरीर में लगाते हैं। ठीक, और कपालिक संप्रदाय में इष्ट देव भैरव माने जाते हैं। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। एग्जाम्पल जैसे नागा साधु कपालिक होते हैं। ठीक है, लिंगायत 100 धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ। ठीक, इसका प्रारंभ अल्प प्रभु तथा उनके शिष्य वासन ने किया। इसमें शिव की उपासना की चलन है। ठीक है, ये शिव लिंग की पूजा करते हैं, किंतु 100 को जलाते नहीं बल्कि दफनाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय था। लिंगायत संप्रदाय को जगम वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, कालामुख शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय के मातावलंबियों को महाव्रतधर कहकर पुकारा गया है। ठीक है, महाव्रत लोग अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेट कर रहा करते थे। ठीक है, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापार प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया। राष्ट्रकूट ने एलोरा में स्थित 100 के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध राजेश्वर शिव मंदिर तंजौर में स्थित है। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शिव के महान उपासक कृष्ण राज ने सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव एवं नदी का अंकलन करवाया था। वैष्णव धर्म भगवान शिव से ही वैष्णव धर्म की विकास 6ठी शताब्दी में हुआ था। इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। इसकी चर्चा पुराणों तथा उपनिषद में मिलती है। इसकी उपासक पंचतंत्र कहते हैं। विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है, भगवान विष्णु को अपना इष्ट देवता मानने वाला उपासक को वैष्णव के रूप में जाना जाता है। मत्स्य पुराण भागवत पुराण 10 अवतारों की चर्चा है। ठीक है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, बल्कि है। ठीक है, परशुराम कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय वराह
अवतार है, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। वायु पुराण कृष्ण सैंती वृष्ट वीरों का भी उल्लेख है। ठीक, आगे देखते हैं, देखिएगा। वीर वासुदेव कृष्ण जो देवकी के पुत्र थे, संकर्षण जो आपको रोहिणी के पुत्र थे, और प्रद्युम्न जो थे किसके थे, तो आपको रुक्मणी के पुत्र थे। अनिरुद्ध जो प्रद्युम्न पुत्र थे। सांबर जो था जाम्बवती पुत्र थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। ठीक है, इससे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते थे। ठीक है, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग भक्ति बताया गया है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल में था। यूनानी के राजदूत मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए हेराक्लीज शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु रामानंद कबीर दास रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। वासुदेव कृष्ण जैन धर्म का अरिष्टनेमी के समकालीन थे। कृष्ण के भक्त इन्हें भगवान कहकर संबोधित करते थे, अतः उनके द्वारा संस्थापित धर्म को भागवत धर्म कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिएगा। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ। इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न कहा जाता था। कितना विद्वान रहते थे? 9 रहते थे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु के स्तुति से होती है। देवगढ़ के दशा अवतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के सम्मान किया गया। ठीक, आगे देखते हैं। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने के कारण भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था, यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद चीन जैसे विदेश स्थलों पर भी इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वाले को अलवर कहा गया। दक्षिण भारत में 12 अरवल संतों को विवरण मिलता है। इस सब में तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं अंडाल एकमात्र महिला संत थी। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख संप्रदाय मत और उनके आचार्य। प्रमुख संप्रदाय मत आचार्य वैष्णव संप्रदाय जो विशिष्ट दैत्य रामानुज हो जाएगा, ब्रह्म समाज दैत्य हो जाएगा, अनंदेतीत हो जाएगा, रुद्र संप्रदाय शुद्ध दैत्य हो जाएगा, जो वल्लभाचार्य हो जाएगा। ठीक है, सनक संप्रदाय आपको हो जाएगा, दैत्य हो जाएगा, निम्बाक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देखिएगा। यहूदी धर्म संस्थापक मूसा हो जाएंगे यहूदी धर्म के। ठीक है, जो अब्राहम हो जाएंगे अब्राहम। ठीक है, हेक्टा वाटर जो जेरूसलम हो जाएंगे, एकमात्र यहूदी देश जो इजराइल है। ठीक है, यह विश्व का प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। इसे दुनिया के प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। ठीक है, इस धर्म की उपस्थिति स्थान के फिलिस्तीन है। ठीक है, इस धार्मिक स्थल को सिनेगार कहते हैं। इसे इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। ठीक है, प्रमुख धार्मिक पुस्तक तोराह जो ओल्ड टेस्टामेंट या मूसा सहित है। ठीक है, ईसाई धर्म देखते हैं। ईसाई धर्म जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है ईसाई का। ठीक है, प्रमुख धार्मिक पूजा स्थल चर्च या गिरजाघर है। ठीक है, प्रमुख शिष्य जो एडूस और पीटर्स है, मछुआरा जाति बढ़ई। ठीक है, इस धर्म के संस्थापक या जनक पिता ईसा मसीह थे। इनका बेथलेहम नामक गांव में हुआ था, जो जेरूसलेम में पड़ता है। इसके पिता जोसेफ तथा माता मैरी थी। ईसा मसीह का
जीसस कहा जाता था। मसीहा का शाब्दिक अर्थ होता है परम पिता के पुत्र होता है, ठीक है। पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले की संख्या सबसे अधिक है। इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीनी में हुई। इसका प्रमुख दिन रविवार होता है, ठीक है। ईसा मसीह का शिष्य सेंट थॉमस, जो भारत के केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ईसाई धर्म का धार्मिक नेता या प्रमुख को पोप या पादरी कहा जाता है। पोप के कार्यालय को पेशी कहा जाता है, ठीक है। पोप का निवास स्थान रोम, इटली में है। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत माना गया है, ठीक है। इस धर्म की 2 मुख्य शाखाएं हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इसकी मृत्यु तथा पुनः जन्म को ईस्टर के रूप में बनाया जाता है। इसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है तथा मृत्यु पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया है। ओल्ड टेस्टामेंट यह यहूदी इतिहास से संबंधित है। न्यू टेस्टामेंट इसमें ईसाइयों को धर्म संबंधित विचार हैं। इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इनको सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर पोर्टियस, जो 33 ईस्वी था, ठीक है। आगे देखते हैं। ईसाई धर्म भारत में इसका प्रवेश अरबों द्वारा 712 ईस्वी में हुआ, जो सिंध पर आक्रमण किया था। वहाँ का शासक राजा दहिर था, जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था, ठीक है। और उसी समय से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, मजबूती के साथ फैलता गया, ठीक है। आगे देखते हैं। इस्लाम अरब भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अल्लाह को समर्पण होता है। इसमें भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक है अल्लाह को समर्पण होता है, ठीक है। इसके धार्मिक स्थान में मस्जिद कहा जाता है। इस धर्म के संस्थापक, जनक और पिता पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी के मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। इनकी पत्नी का नाम खदीजा, पुत्र का नाम फतिमा था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था, जो मक्का में स्थित है, ठीक है। मक्का से मदीना की यात्रा को ही मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है, जो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसे हिजरी संवत भी कहते हैं। इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया, जो इस धर्म की सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, कुरान, ठीक है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई और वहीं इनको दफना दिया गया। मक्का और मदीना दोनों जगह सऊदी अरब में ही स्थित है। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे। इनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के बेटे हसन हुसैन की हत्या करबला, ईरान में 680 ईस्वी कर दी गई, ठीक है। मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहा जाता था, ठीक है। खलीफा का पद जो 1924 तक रहा। खलीफा पद 1925 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इसाक द्वारा लिखा गया, ठीक है। इनके जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन तबी के नाम से मनाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इनका प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम के 2 भागों में बंट गया, सुन्नी और शिया हो गए। सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था तथा शिया उनके दामाद अली के शिक्षा पर विश्वास था, ठीक। भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं। उनका कारण भारत में पश्चिम दिशा में मक्का मदीना होता है, ठीक है। भारत में पश्चिम में मक्का और मदीना है, ठीक है। मक्का की ओर दिशा को किबिला कहा जाता है, जो नमाज पढ़ने के समय
पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। हिंजरी संवत एक रूप से 354 दिन होता है, जो 12 महीने में होता है। ठीक है, इस धर्म को मानने वाले 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है। कौन कौन, देखिएगा दोस्तों। बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देना पड़ेगा। ठीक है, जो मुस्लिम को 5 बात मानना पड़ेगा, जो बनेगा उसको। ठीक है, बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देना चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन 5 वक्त फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा नमाज पढ़ना चाहिए और ज़रूरतमंदों को दान जैसे ज़कात देना चाहिए। रमज़ान के महीने में सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ा उपवास रखना चाहिए। ठीक, हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का स्थित काबा की यात्रा करनी चाहिए। आगे देखते हैं फारसी धर्म। फारसी धर्म के पैगंबर ज़रतुश्त ईरानी थे। इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ ज़िंदा अवेस्ता है। इनके अनुनायी का अग्नि पूजक कहा जाता है। इनका देवता को अहूर कहा जाता है। इनका धार्मिक स्थल जो था अग्नि मंदिर होता है। ठीक है, इन पर अरबों द्वारा आक्रमण करने जबरदस्त मजबूत करके ज़रथुस्त्र को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूत कर दिया और वहाँ से आदमी भागकर भारत आया, गुजरात में बस गए। फारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ से ऑनलाइनर क्वेश्चन जो है। ठीक है, यहाँ से प्राचीन भारत का विशक धार्मिक अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो आपका हो जाएगा कृ, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, कलयुग। आगे देखते हैं आजीवक में मतयूर मया मत तथा ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वह प्राचीन भारत में 100 संप्रदाय था। तो आपका हो जाएगा मतम पूर्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं अर्धनारी व नरीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है। तो देव और उनकी शक्ति का योग है। ठीक है, 100 धर्मानुयायी हो जाएगा। ठीक है, पोगई तिरुज्ञान मुंडम तथा तिरुमंगई में वह जो अलवार संत नहीं है था। तो आपको हो जाएगा तिरुज्ञान। ठीक है, भगवान संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया गुप्त ने दिया था। कौन दिया था? गुप्त ने। भगवान धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, वासुदेव कृष्ण का पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई भगवान भागवतों ने। ठीक, वह देवता जिससे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। तो आपको बलराम हो जाएंगे। ठीक है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप में की संख्या है तो 9 नवधा भक्ति। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख है, संदर्भित वासुदेव से हो जाएगा। भागवत धर्म से संबंधित है, प्राचीन अभिलेख साक्ष्य हैं। तो आपको हेलियोडोटस का वेश नगर अभिलेख है। ठीक है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य हैं। तो वेश नगर का गरुण स्तंभ से वेश नगर अभिलेख का हेलियोडोटस निवास था। तो तक्षशिला का है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है वह है वराह। वैष्णव धर्म के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है उपनिषद से मिलती है। प्रशांत त्रयी में सम्मिलित है। तो आपको हो जाएगा उपनिषद हो जाएगा, ब्रह्मसूत्र हो जाएगा, भागवत गीता हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया था। ठीक है, नैमी पाषाणी रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट हुई का वर्णन है, किष्किंधा कांड हो जाएगा। ठीक है, पुरी में रथ यात्रा निकलती है, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकलती है पुरी की
नासिक में कुंभ मेला लगता है किस पे? गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे तो मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान हो जाएगा। इस्लाम धर्म का संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ था बाइबिल। ठीक। विभिन्न धर्म के प्रमुख स्थल। जैन धर्म पवित्र स्थल है पावापुरी। हिंदू धर्म जो है वाराणसी में है। इस्लाम धर्म मदीना में है। और ईसाई धर्म हो जाएगा वेटिकन। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ से जो महाजनपद। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को महाजनपद। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महाजनपद को कराएंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।